Good morning students, Assalamualaikum. This is your chemistry class, chapter number 10, acid bases and salts, and today's our topic theories regarding acid bases. और आज जो theories हम पढ़ेंगे वो तीन theories हैं acid bases से related, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory और Lewis theory. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के इसमें हमने सीखा कि एसिड बेसिस के जनरल कांसेप्ट क्या होते हैं, रिगार्डिंग थ्योरीज क्या थी और कैसे एसिड बेसिस का कांसेप्ट जो है वो यहाँ तक पहुँचा रहा था। हम जो है उसका कांसेप्ट की कुछ थ्योरीज जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो हमें थ्योरी मिली, जो फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी प्रिपेयर की गई, उस थ्योरी का नाम था आर्हेनियस थ्योरी, क्योंकि स्वांटे आर्हेनियस ने 1887 में फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी पेश की रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। और ये स्वीडिश केमिस्ट था जिसने 1887 में ये थ्योरी पेश की। आर्हेनियस इसका नाम था। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज आर्हेनियस थ्योरी। इसे आर्हेनियस थ्योरी कहा गया। आर्हेनियस ने बड़ी सिंपल थ्योरी पेश की। उसने बोला कि एन सब्सटेंस दैट अनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इज नोन एज एसिड, और एनी सब्सटेंस दैट अनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज बेस। वेरी सिंपल थ्योरी थी। उसने बोला था एसिड वो सब्सटेंस होता है, एन एसिड इज सब्सटेंस दैट ionize in water to produce H positive ion। और इसी तरह जो हमारे पास a base is a substance that ionize in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन। सिंपल थ्योरी थी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में आयनाइज होता है तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन देता है तो हमारे पास एसिड कहलाता है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में आयनाइज होकर हमें OH नेगेटिव आयन देता है वो हमारे पास बेस कहलाता है। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl को जब पानी में आयनाइज करें, रिवर्सिबल रिएक्शन आयनाइज करें तो हमारे पास बनता है H पॉजिटिव आयन, साथ में बनता है क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए HCl है। HCl ने हमारे पास पानी में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। रिगार्डिंग टू आर्हेनियस दिस इज एन एसिड। अब इसी तरह हम बेस को देख लेते हैं। NaOH की बात कर ले, पानी में आयनाइज करें तो हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बनता है। यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन रिगार्डिंग टू आर्हेनियस, ये हमारे पास आर्हेनियस बेस कहलाती है। ये आर्हेनियस की थ्योरी थी, लेकिन आर्हेनियस की थ्योरी में कुछ खामियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी, आर्हेनियस की थ्योरी इट्स ओनली अप्लाई इन एक्वस सॉल्यूशन, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे अप्लाई होती थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब ये ना तो इसके पास हाइड्रोजन है, ये पानी में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन दे सकता है, ना इसके पास OH आयन है, पानी में आयनाइज OH आयन दे सकता है। इसी तरह हमारे पास सल्फर है और इस तरह अमोनिया है। अमोनिया बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमारे पास यहाँ पर ये पानी में आयनाइज होकर OH आयन नहीं देता। ये आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस थी। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फिर एक और साइंटिस्ट आया। दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी पेश की जिसे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी in 1923 J.N. ब्रॉन्स्टेड और T.M. लॉरी J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉरी ने एक और थ्योरी पेश की जो कि आर्हेनियस थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए थी। क्या शॉर्टकमिंग्स थी? पहली बात है इट ओनली अप्लाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, और आर्हेनियस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर इज एन एसिड, व्हाई अमोनिया इज एन बेस। इसके बारे में आर्हेनियस जवाब ना दे। आर्हेनियस के पास इसका कोई इनडिक्वेट जो आंसर था वो हमारे पास नहीं, क्योंकि खातर खास इसका जवाब ना दे पाया। उसके लिए फिर हमारे पास J.N. ब्रॉन्स्टेड और T.M. लॉरी ने अपनी थ्योरी पेश की। J.N. और ब्रॉन्स्टेड की जो थ्योरी थी वो ये थी, इनके मुताबिक जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी
थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था एसिड इज प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारे पास एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास बेस। एंड एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, और हमारे पास जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये थ्योरी जो थी ये हमें ब्रॉन्स्टेड और लोरेन दी, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास है जी HCl, ये क्लोरीन, ये 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग की हुई है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ। और दूसरी तरफ हमारे पास वाटर, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयरिंग की हुई है, और बाकी हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमने सीखना यह है प्रोटॉन डोनर कौन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है। यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर होगा, ये इसको डोनेट करेगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर करेगा, ये डोनर है। ये मैं बात कर रहा हूँ HCl की, और ये वाटर की बात करें एक्सेप्टर है। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाएंगे O हाइड्रोनियम आयन, और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर ये डोनर है तो ये हमारे पास एसिड हुआ, ये एक्सेप्टर है तो ये हमारे पास बेस हुआ, और इन दोनों को मिलकर बनाया हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह आर्हीनियस थ्योरी में जो शॉर्टकमिंग्स थी अमोनिया को एक्सप्लेन कर नहीं पाया था, इसको भी एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड ने किया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि अमोनिया कैसे रूम टेम्परेचर में हमारे पास होता है, लिक्विड होता है, और किस तरह वो बेसिक है। अमोनिया के बारे में यह कहा गया, अगर अमोनिया की बात करें तो ये अमोनिया है हमारे पास, और ये था जी हमारे पास वाटर। अब हमने क्या सीखा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी में, एसिड इज प्रोटॉन डोनर और बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब अमोनिया यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये हमारे पास डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा अमोनियम आयन, और साथ में बन जाएगा OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर हमने ये बात साबित कर दी कि अमोनिया बेस है। तो बेस क्यों है? क्योंकि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है और वाटर यहाँ पर प्रोटॉन डोनर है। अब यहाँ पर दोनों एग्जांपल लिखी, जो पहले वाली एग्जांपल मैंने लिखी थी उसमें जो वाटर था वो प्रोटॉन एक्सेप्टर था, और यहाँ पर प्रोटॉन डोनर है। अब वाटर का ये जो बिहेवियर होता है, वाटर एज ए एसिड भी काम करता है, एज अ बेस भी काम कर सकता है। ऐसे सब्सटेंस जो एज ए एसिड और बेस दोनों तरह काम कर सके, ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है, which act like as acid और which act like as a base। तो हम एम्फोटेरिक को यूं डिफाइन करते हैं, वाटर behaves as an acid as well as base is an amphoteric substance that act both acid and base is called amphoteric substance। ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब ये थी हमारे पास दूसरी थ्योरी जो 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने पेश की थी। अब थर्ड थ्योरी हम देखते हैं उसमें, और इसमें पहले हम देखें इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या थी। अगर ब्रॉन्स्टेड की बात करें तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हमारे पास ये शॉर्टकमिंग्स थी कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी SO2 को एसिड नहीं क्लैरिफाई कर पाई कि एसिड कैसे होता है। अब इसमें प्रोटॉन डोनर कोई नहीं है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कोई नहीं है, कैसे ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये हमारे पास एसिड नहीं बनता। उसके बाद इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था लुईस। लुईस ने अपनी थ्योरी पेश की। लुईस ने भी 1923 में उसी साल में J.M. लुईस ने थ्योरी पेश की जिसे लुईस एसिड बेस कांसेप्ट कहा जाता है। लुईस की थ्योरी जो थी वो ज़्यादा आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से ज़्यादा जो थी एक्सेप्टेबल थी और ज़्यादा रीजनेबल थी, इसलिए ज़्यादा थ्योरी जो है हमारे पास फेमस हुई। और इसकी थ्योरी पे जो थी वो मेन रिएक्शंस पे फोकस करती थी, फोकस ऑन रिएक्शंस, नॉट ऑन gaining or losing proton or on ionizing water to produce H ion or H positive ion। ब्रॉन्स्टेड ने कहा, लुईस ने कहा था an acid is a substance that can accept a pair of electron। Acid is a substance that can accept a pair of electron। जो pair of electron को accept करे वो हमारे पास एसिड कहलाता है। और बेस जो होती है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास
बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस। ये थी कि हमारे पास थर्ड थ्योरी जो कि ज़्यादा जो थी रिलायबल थी एज कम्पेयर टू आर्हेनियस और एज कम्पेयर टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। जनरल देन आइडियल आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। अब यहाँ पर किसी एग्जांपल देते हैं और ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ACL और साथ में हमारे पास है जी वाटर। अब हमने बोला दैट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, वो हमारे पास क्या है? एसिड है। और जो डोनेट कर सके वो हमारे पास बेस है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कैसे है? क्योंकि यहाँ पर अब आर्हेनियस लुईस के बारे में एक और बात बताते हैं। लुईस स्ट्रक्चर डिपार्ट द सेंट्रल एटम और द लुईस एसिड इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है। याद कर लेते हैं एक दफा, लुईस एसिड और सेंट्रल एटम हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और सेंट्रल एटम और लुईस बेस हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, इसमें कंप्लीट ऑक्टेट होगा और अनशेयर्ड पोजेसेस वन और मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पोजेस करेंगे और ये डोनेट करने की एबिलिटी रखता होगा। अब ये वाले जो दोनों इसके इलेक्ट्रॉन है ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। ये इसको डोनेट करेगा तो हमारे पास कुछ भी बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। अब हमने क्या सीखा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था, जो एक्सेप्टर था वो हमारे पास एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसने एक्सेप्ट किया है तो ये हमारे पास एसिड हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट इसने किया तो ये हमारे पास बेस हो गया। तो these are the concepts and these are the theories regarding acid bases. Students, I hope you understand this lecture, and if you have any question please comment.